जैसे हमारे वार्ड में समस्याएं हैं वृद्धा पेंशन, मनरेगा, शौचालय, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं। क्योंकि एक वार्ड मेंबर को ये नहीं पता होता है कि एक वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या काम होते हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले एक वार्ड मेंबर, मुखिया और वार्ड मेंबर को ये मालूम होना चाहिए कि सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। अगर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम बहुत से ऐसे काम करेंगे जो जो पहले पूर्व जो हमारे वार्ड मेंबर हैं जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। महिला सशक्तिकरण, एक महिला को समाज में अच्छा मान सम्मान मिले। उसके बाद अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने बच्चों को शिक्षा देने में अपना पूरा योगदान देती है। अभी जो है सरकारी पंचायती चुनाव में सरकार भी महिलाओं को 50% आरक्षण दे रही है। तो यानी सरकार भी चाहती है कि एक देश हमारा शिक्षित हो और एक महिलाएं भी आगे बढ़ें। अगर महिलाएं शिक्षित होकर आगे बढ़ती है तो वो अपने पूरे भविष्य, अपने बच्चे को, अपने समाज को वो आगे बढ़ाती है, उसे मान सम्मान मिलता है। महिलाएं की बहुत सी समस्याएं हैं वो किसी के पास खुल के नहीं रखती। मैं अभी लॉ कर रही हूँ, यानी मुझे उन सभी राजनीतिक चीज़ों की जानकारी है कि जो एक समाज में विकास के प्रति आगे बढ़ाती है। बन तो जाते हैं सब, जनता तो सबको बनाती है, जनता सबको मौका देती है, लेकिन कुछ ऐसे भी बन जाते हैं जिनको विकास के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, बट आगे निकलते चले जाते हैं। लेकिन हाँ, विकास एक ये चीज़ है कि समाज में औरत और पुरुष को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारे समाज में विकास का प्रतीक बनेगा। अभी हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में और बिशनपुर पंचायत के 6 नंबर वार्ड में मौजूद हैं और हमारे साथ में जुड़ रही हैं भावी वार्ड मेंबर प्रत्याशी राखी कुमारी जी। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो चुनाव क्यों लड़ना चाहती है और उनके जो वार्ड नंबर 6 है उनकी क्या मुख्य समस्याएं हैं। तो सीधे जुड़ते हैं राखी कुमारी जी से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला सवाल है कि आपके जो वार्ड नंबर 6 है उसकी मुख्य समस्याएं क्या है? जी देखिए, हम अपने वार्ड का जो ये समस्याएं हम आपको उससे अवगत कराना चाहते हैं। जैसे हमारे वार्ड में समस्याएं हैं वृद्धा पेंशन, मनरेगा, शौचालय, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं ताकि जो जनता तक पहुंच नहीं पा रही हैं। इसी वजह से जनता ने हमें आगे बढ़ने का साहस दिया है, इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्या वजह है कि एक वार्ड मेंबर को जनता चुन लेती है, वो बन जाते हैं वार्ड मेंबर, लेकिन वो काम का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि वार्ड का विकास नहीं कर पाते हैं? कहाँ चूक लगता है आपको? क्योंकि एक वार्ड मेंबर को ये नहीं पता होता है कि एक वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या काम होते हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। इसी कारण एक वार्ड का विकास नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले एक वार्ड मेंबर, मुखिया और वार्ड मेंबर को ये मालूम होना चाहिए कि सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। इस चीज़ की जानकारी होनी, एक वार्ड मेंबर, मुखिया, सबको जानकारी होनी बहुत आवश्यक होती है। आज हम इसी बात पे आपसे हम चर्चा करेंगे कि हमारे समाज में, हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में किस तरह का विकास होना चाहिए। अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है, अगर आप वार्ड मेंबर बनती हैं, तो क्या क्या काम करेंगे? अगर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम बहुत से ऐसे काम करेंगे जो पहले पूर्व जो हमारे वार्ड मेंबर हैं जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने उस पर ध्यान तक नहीं दिया है। जनता उनके पास अपनी समस्याएं लेके जाती है, लेकिन वो उन्हें नहीं सुनते हैं। इसी वजह से हमने ये सोचा है कि जो भी हमारी जनता की समस्या है हम उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले होता है वृद्धा पेंशन। एक वृद्ध आदमी के लिए, उस बुढ़ापे के सहारे के लिए जो भी समस्याएं हैं वो उस मेंबर के पास लेके जाते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। इसी सबसे पहली समस्या वृद्धा पेंशन है। दूसरा शौचालय है। जो हमारी घर की बेटी बहुएं हैं उन तक शौचालय पहुंचाना हमारा सबसे प्रथम काम में बनता है। तो इसीलिए हम वृद्धा पेंशन के बाद हम शौचालय पे काम करेंगे। उसके बाद इंदिरा आवास दिलवाएंगे, राशन की व्यवस्था करेंगे। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसका हम निवारण करना चाहते हैं। और महिला सशक्तिकरण, एक महिला को समाज में अच्छा मान सम्मान मिले। उसके बाद अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने बच्चों को शिक्षा देने में अपना पूरा योगदान देती है।
इसी वजह से हम महिला सशक्तिकरण पे काम करेंगे, स्वास्थ्य विभाग पे काम करेंगे। जो भी समस्याएं हमारे वार्ड में है, हम सभी को हम समस्या से निर्गत कराना चाहते हैं। अच्छा, आप एक महिला कैंडिडेट हैं, महिलाओं को राजनीति में आने से एक समाज को कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपने बहुत अच्छा पूछा है हमसे। अभी जो है सरकारी पंचायती चुनाव में सरकार भी महिलाओं को 50% आरक्षण दे रही है। तो यानी सरकार भी चाहती है कि एक देश हमारा शिक्षित हो और एक महिलाएं भी आगे बढ़ें। अगर महिलाएं शिक्षित होकर आगे बढ़ती है तो वो अपने पूरे भविष्य, अपने बच्चे को, अपने समाज को वो आगे बढ़ाती है, उसे मान सम्मान मिलता है। तो इसीलिए जब सरकार चाहती है कि अगर एक महिला आगे बढ़े तो वो जितनी भी महिलाएं हैं वो उनसे जुड़ती चली जाएंगी। और महिलाएं की बहुत सी समस्याएं हैं वो किसी के पास खुल के नहीं रख पाती हैं। अगर एक वार्ड में अगर एक महिला बनती है वार्ड मेंबर, तो वो उससे जुड़ेगी, वो उससे समस्या बताएंगी और जो वो वार्ड मेंबर है, जो उनके साथ जो जुड़े रहने वाले हैं, सब उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी वार्ड नंबर 6 की? हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप हमें एक बार ज़रूर, मेरा संदेश यही है कि आप एक बार हमें ज़रूर मौका दें और हमारे काम को देखें और आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। और जो भी है, जितनी भी समस्याएं हैं, हम सब पे, जैसे हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं, वृद्धा पेंशन है, मनरेगा है, शौचालय है, राशन कार्ड है, हम आपके प्रति जितनी भी आपकी जो भी समस्याएं, हम सबको सुनेंगे और सबका निवारण करेंगे। प्लीज़ एक बार आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। एजुकेशन का क्या महत्व है राजनीति में? जैसे आप एक महिला हैं, उसका तो आप महत्व बताएं। अगर एक शिक्षित महिला का, एक शिक्षित कैंडिडेट का, उम्मीदवार का होना कितना ज़रूरी है? देखिए, एक शिक्षित कैंडिडेट का इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि वो एक शिक्षित कैंडिडेट होने के साथ साथ वो एक अच्छे समाज का विकास करती है। मैं अभी लॉ कर रही हूँ, यानी मुझे उन सभी राजनीतिक चीज़ों की जानकारी है कि जो एक समाज में विकास के प्रति आगे बढ़ाती है। इसीलिए एक सामाजिक तौर पे एक शिक्षित महिला कैंडिडेट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, बन तो जाते हैं सब, जनता तो सबको बनाती है, जनता सबको मौका देती है, लेकिन कुछ ऐसे भी बन जाते हैं जिनको विकास के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, बट आगे निकलते चले जाते हैं। जनता से मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ कि वो एक शिक्षित और जानकार उम्मीदवार को इस बार मौका दें, ताकि वो अपने आप को उस वार्ड में वो रख सके, अपने आप को स्थापित कर सके और अपनी सेवाओं का मौका दे। अक्सर देखा जाता है समाज में कि महिलाओं के साथ में शोषण होता है, जबकि सरकार भी 50% आरक्षण दे के रखती है। लेकिन हम अक्सर जगहों में देखते हैं कि जो महिला मुखिया या फिर कुछ भी पद में बनते हैं, लेकिन उनको पीछे करके जो पुरुष जाति है वो आगे बढ़ जाते हैं। तो एक तरीके से हम महिलाओं का शोषण बोल सकते हैं। इसके लिए आप क्या सोचें? अगर आप जीतते हैं तो क्या काम करेंगे? अगर इस तरीके की कोई बात होती है कि महिलाओं का अगर सरकार आरक्षण दे रही है तो उसको पूरा समाज में हक मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार भी इस चीज़ के बड़े मुद्दे करती हैं। पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे वार्ड में सरकार चाहती है कि एक महिला बने और वो अपना मान सम्मान हर एक जगह पे वो अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करे, ताकि वो एक जो शोषण के प्रति जो एक ये बना रहता है वो किसी के प्रति ना आए, वो पूरे समाज को आगे बढ़ाए। इसीलिए सरकार बस यही चाहती है और हम भी यही चाहते हैं। इसीलिए आज मैं भी एक लेडीज़ उम्मीदवार होकर बस महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रति सचेत करूंगी कि हर एक महिलाएं आगे बढ़े और अपने भविष्य और अपने बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका दें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विकास का सही परिभाषा क्या है? आप किसको विकास समझती हैं? अगर रोड निर्माण हो रहा है, अगर आपको राशन कार्ड मिल रहा है, आपको और भी चीज़ दिए जा रहे हैं, ये विकास नहीं है, ये आपका हक है जो आपको सरकार आपको दे रही है और वो जनता के थ्रू आपके वार्ड मेंबर, आपकी पंचायत आप तक पहुंचा रही है, आपकी मुखिया आप तक पहुंचा रही है। लेकिन हाँ, विकास एक ये चीज़ है कि समाज में औरत और पुरुष को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारे समाज में विकास का प्रतीक बनेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में बिशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 से महिला भावी वार्ड मेंबर प्रत्याशी
राखी कुमारी जी, उन्हीं से हम बात कर रहे थे और कई मुद्दों पर उनसे हम चर्चाएं कर रहे थे। आप हमारे चैनल से बने रहें। मैं साहिल सांवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ, स्क्यू मीडिया बिशनपुर।